जादुई 3 नल। सोनम अपने भैया भाभी के साथ रहा करती थी। सोनम की भाभी आए दिन सोनम को किसी न किसी बात को लेकर ताने दिया करती। वो अपनी ननंद सोनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोनम अपने भैया से कहती है, भैया मेरी सहेली की शादी है और मुझे उस शादी में जाना है। आप मेरे लिए एक अच्छा सा सूट ला दो ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए सूट ला दूंगा। और कुछ भी चाहिए क्या तुझे? नहीं भैया, बस मुझे सूट चाहिए, बाकी सब कुछ है मेरे पास। इतना बोलकर सोनम का भाई अपने कमरे में चला जाता है। सोनम की भाभी दोनों भाई बहन की सारी बातें सुन लेती है और वे गुस्से से तनतनाते हुए अपने कमरे में आ जाती है और सोनम के भाई को फटकारते हुए कहती है, हाँ हाँ, बहन को सूट दिया जा रहा है, वह भी नया नया शादी में जाने के लिए, और मैं सारा दिन घर का काम करूं और बदले में मुझे क्या मिलता है? अच्छा तो तुम्हें भी कुछ चाहिए? बताओ अब तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा ये है कि तुम सोनम को कुछ भी नहीं दिला रहे हो। अगर तुमने उसे दिला दिया ना तो मैं मायके चली जाऊंगी और फिर कभी भी नहीं आऊंगी। उसके बाद रहना तुम दोनों भाई बहन अकेले। अरे ये क्या बात हुई? अब सोनम को शादी में जाना है और वैसे भी मैंने उसे बहुत समय से कुछ नहीं दिया है, इसी बहाने मैं उसे कुछ दे भी दूंगा। अब माँ बाप के जाने के बाद उसका है ही कौन मेरे अलावा? फैसला आपके हाथ में है। आपको बहन चाहिए या फिर पत्नी? मैं चली जाऊंगी यहाँ से और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सोनम अपने भैया भाभी की सारी बातें सुन लेती है। थोड़ी देर बाद जब सोनम का भाई अपने कमरे में अकेला होता है तब वहाँ सोनम आती है और अपने भाई से कहती है, अरे भैया मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बहन बोल, क्या हुआ? वो भैया, मैं कल अपना पुराना बक्सा खोल रही थी और मैंने देखा कि उसमें एक नया सूट रखा है और वो सूट मैंने कभी पहना नहीं, तो आप मेरे लिए सूट मत लाना क्योंकि मेरे पास सूट है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। चल ठीक है, तो यही सूट पहनकर शादी में चली जाओ। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोनम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। तभी उसकी भाभी उसके भाई की गैर मौजूदगी में उसे कहती है, ओ महारानी, मुझे नौकर समझा है क्या? इस घर का सारा काम मैं करूं और तुम आराम से बिस्तर तोड़ो। उठकर काम करो। भाभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझसे काम नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? जब खाना नहीं मिलेगा तो तुमसे सब कुछ होगा। उठकर शांति से घर का सारा काम करो, वरना मैं घर का एक काम नहीं करूंगी और तुम्हारे भैया आएंगे तो वे भूखे ही सोएंगे। इतना बोलकर सोनम की भाभी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। जब सोनम का भाई घर पर आता है तो देखता है कि घर का सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। वह गुस्से से अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है, ये सब क्या है? घर में झाड़ू तक नहीं लगा क्या? सुबह से पूरा सामान फैला हुआ है। क्या कर रही थी तुम दोनों सुबह से? अब बोलूंगी तो तुम यही कहोगे ना कि मैं तुम्हारी बहन की बुराई करती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोनम से इतना बोला कि सोनम घर का काम कर लो। मैंने सोनम से इतना बोला कि घर का काम कर लो थोड़ा। आज मेरी हालत नहीं है काम करने की। उसने मुझे ऐसे कड़वे शब्द बोले कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। चलो उसने जो कुछ भी कहा मैं उसे भूल भी जाऊं, लेकिन घर का सारा काम उसने छोड़ दिया। यहाँ तक कि मेरी तबीयत का भी नहीं पूछा उसने। सोनम का भाई गुस्से से सोनम के पास जाता है और उसे 2-4 बातें सुनाने लगता है और सोनम बेचारी दुखी हो जाती है और वह बीमारी की हालत में उसके घर का सारा काम करती है। वह अपनी भाभी की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनम की भाभी सोनम से कहती है, ओ महारानी, घर का नल खराब हो चुका है, तो जरा आप मटका उठाओ और गांव में जो नल है ना वहाँ से पानी भरकर लेकर आओ। सोनम मटका उठाती है और गांव के बने हुए नल के पास जाती है। वे देखती है कि वहाँ गंदगी में 3 नल बने हुए हैं। तीनों नल इतने ज्यादा गंदगी में होते हैं कि वहाँ कोई भी इंसान जा नहीं सकता। नल के आसपास बहुत ज्यादा कूड़ा करकट, कीचड़, जानवरों के मल वगैरह पड़े होते हैं। ये सब देखकर सोनम का मन अजीब सा हो जाता है। वे अपना मटका उठाती है और गांव के कुछ नल ढूंढने की कोशिश करती है,
लेकिन उसे कोई भी नल सही नहीं मिलता। फिर वो दोबारा उसी 3 गंदे नल के पास जाती है। उसे मजबूरी में नल के आसपास सफाई करनी पड़ती है। साफ सफाई करने के बाद नल के आसपास का एरिया बिल्कुल साफ हो जाता है और वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। सोनम जैसे ही नल को चलाती है तभी एक नल से सोना निकलने लगता है। वे घबरा जाती है। फिर वे दूसरा नल चलाती है, उस नल से चांदी निकलती है। सोनम फिर से घबरा जाती है। फिर वे तीसरा नल चालू करती है, उस नल से आवाज आती है। वह नल सोनम से कहता है, सोनम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हम तीनों नल श्राप मुक्त हुए हैं। हम तीनों नल को एक साधु द्वारा श्राप दिया गया था। हम तीनों नल जादुई नल हैं। हम अपनी मर्जी से पानी नल से निकालते हैं और कभी अपनी मर्जी से पानी नहीं भी निकालते हैं। ऐसे ही एक दिन एक साधु बहुत प्यासे थे। वह हम तीनों नल से पानी निकालकर पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तीनों अपनी मर्जी से अपने नल से पानी नहीं निकालते। वे समझ गए थे कि हम कोई आम नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें श्राप दे दिया था और उनके श्राप से हमारे आसपास हमेशा गंदगी रहती थी। कभी भी कोई भी हमारे पास नहीं आता था और उन्होंने कहा था कि हम श्राप मुक्त तभी होंगे जब कोई व्यक्ति हमारे आसपास सफाई करेगा, और वह जैसे ही साफ सफाई करेगा हम श्राप मुक्त हो जाएंगे। हमारी जादू हमें वापस मिल जाएगी। तो आज तुम्हारी वजह से ही हमें हमारी जादुई शक्ति वापस मिली है, इसलिए हम तुम्हें बदले में सोना, चांदी और जो तुम चाहती हो हम वह तुम्हें देना चाहते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाए। मेरी भाभी मुझे माँ जैसा प्यार देने लग जाएं, उनके व्यवहार में बदलाव आ जाए। वे मुझसे बहुत नफरत करती हैं, इसलिए मुझे मेरी भाभी से माँ जैसा प्यार चाहिए। मुझे सोना या चांदी या फिर पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे भैया भाभी का प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए। यही मेरे लिए असली दौलत है। थोड़ी देर बाद सोनम घर आती है। तभी उसकी भाभी उससे कहती है, अरे सोनम, कहाँ थी तुम? मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। चलो मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो। भाभी के व्यवहार में बदलाव देखकर सोनम समझ जाती है कि ये कमाल जादुई नल का है, तो खुशी से अपनी भाभी को गले लगा लेती है। जिसके बाद सोनम की भाभी के व्यवहार में बहुत बदलाव आता है। वह अपनी ननंद को अपनी बेटी की तरह प्यार देती है और इस तरह हंसी खुशी सोनम और उसके परिवार का जीवन आगे बढ़ता है।